हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है। उसका जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं सिलेबस तो आपको बताऊंगी ही, उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आप इस सिलेबस की पढ़ाई कहां से कर सकते हैं। आपको लेक्चर वीडियोस कहां से मिल जाएंगे, नोट्स कहां से मिल जाएंगे, जिससे आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। ठीक है। तो ये वो सिलेबस है, आपको यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहां से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस मिल जाएगा। और एक बात और है, मैं ऑलरेडी एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है उसकी जो बेसिक डिटेलिंग, लाइक डेट्स क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, जो एग्जामिनेशन फी जमा करनी है उसकी लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में कवर की है। तो आपको ये सारी डिटेल देखनी है तो आप मेरा जो पहला लेक्चर है वो रेफर कर सकते हैं नेट का। प्लस मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहां से भी आप उसे रेफर कर सकते हैं क्योंकि वो जानकारी भी बहुत जरूरी है। हमें पेपर का पैटर्न वगैरह पता होना चाहिए, कितने नंबर का क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस पे हम फोकस करेंगे कि सिलेबस क्या है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अगर आप नेट का एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में देने जा रहे हैं तो सिलेबस क्या है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्लस ये इसके लेक्चर वीडियो कहां से आप पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द सिलेबस, ये वो सिलेबस है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो कोड है वो 17 है। ठीक है, तो ये वो सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आपके 10 यूनिट्स हैं, एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में आपके 10 यूनिट्स हैं। और मैनेजमेंट बेसिकली जब आप एमबीए करते हैं, ठीक है, या एमबीए की इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स करते हैं, तो उसमें जो 2 साल में जो आप पढ़ाई करते हैं ना, 2 साल में आप जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो बेसिकली वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेबस में है। क्या क्या है मैं अभी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें 10 यूनिट, जो पूरा सिलेबस है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम देखते हैं यूनिट 1। ठीक है, दिस इज यूनिट 1। मैं पेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको पॉम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो वो है आपका यूनिट 1 में, जिसमें आपको मैनेजमेंट का बेसिक, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, थ्योरी, मैनेजमेंट का रोल। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है। कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वो डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट 1 में यहां से लेके यहां तक है पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आप एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे। ठीक है, फिर इसके आगे जो ये है दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक, जिसमें आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ा होगा एमबीए में, तो वही है आपका यूनिट 1 में सेकंड पार्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डिमांड सप्लाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें 4 टाइप के मार्केट होते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ना है। नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी, जीएनपी और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ना है। इन्फ्लेशन, बिजनेस एथिक्स, एथिकल इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये पूरे इकोनॉमिक्स के टॉपिक पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 में आपको 2 सब्जेक्ट, फॉर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, यहां तक हो गया। एक वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है। आ जाते हैं अब यूनिट 2 पे। ठीक है, तो यूनिट 2 में आपको 2 सब्जेक्ट, यूनिट 2 में भी 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ओबी। ओबी याद है ना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एमबीए में पढ़ा था। कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में रहता है, कुछ में फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या थ्योरीज है। इंडिविजुअल बिहेवियर जिसमें पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सब आता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। ग्रुप बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चरल ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये ओबी के हैं, जो आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है,
फिर इसके बाद यूनिट 2 का ही जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है एचआरएम। एचआरएम भी आपने पढ़ा था ना, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में सेकंड सेमेस्टर में रहता है। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपने एमबीए में पढ़ा था वो आपको इसमें यहाँ पे पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, रीसेंट ट्रेंड, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट पढ़ा था ना, तो वो सब पढ़ना है। जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो यूनिट 2 बेसिकली ओबी एंड एचआरएम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आ जाते हैं यूनिट 3 पे। ऐसी 10 यूनिट है जो आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़नी है। आ जाते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 जो है में आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली अगर आप एचआर का स्पेशलाइजेशन लेते हैं एमबीए में, तो आपको फिर एचआर ह्यूमन रिसोर्स को इन डेप्थ में पढ़ना होता है। तो बेसिकली वही सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अ, ये यूनिट थर्ड है, 1 सेकेंड। ये यूनिट थर्ड का मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है करियर प्लानिंग के बारे में, करियर प्लानिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज एंड इंटरवेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो ये सारे एचआर के बेसिकली स्पेशलाइजेशन में आप ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड में। और इसके साथ ही यूनिट थर्ड में आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो आप एचआर अगर स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी एक पेपर पढ़ते हैं। तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्प्यूट, ग्रीवियंस मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्रीन एचआरएम या एचआर के जो चैलेंजेस हैं, तो ये सब आपको यूनिट थर्ड में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये सारा था यूनिट थर्ड का सिलेबस। आ जाते हैं यूनिट 4 पे। ठीक है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का पेपर आपने पढ़ा था ना। एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में आपने एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पढ़ा होगा। तो वही है यूनिट 4। यूनिट 4 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जिसमें आप रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ठीक है, जियो पॉइंट एनालिसिस, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन है ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, जिसमें आप कॉस्ट शीट बनाते हैं। एक पेपर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, तो कॉस्ट शीट क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आपको यहाँ पे जो है थोड़े से टॉपिक है तो ये पढ़ने हैं। फिर इसके बाद यहां से लेके यहां तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको ये पढ़ना है। एफएम पढ़ा था ना, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, इसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसकी थ्योरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल वगैरह पढ़ा है, लिवरेज वगैरह पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। चलिए आ जाते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 बेसिकली अगर आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेते हैं, ठीक है, एमबीए में अगर आपने फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लिया होगा तो ये सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आप उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पेपर होता है, ठीक है, जिसमें एक सीएपीएम थ्योरी और एपीटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। मर्जर एंड एक्विजिशन आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद डिविडेंड थ्योरी है, डिविडेंड डिटर्मिनेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग जिसके 6 मेथड्स होते हैं ये आपको डिटेल में पढ़ना है। एंड वैल्यू एंड रिटर्न, ठीक है, वैल्यू एंड रिटर्न, ये भी फाइनेंस का टॉपिक है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यूनिट 5 में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो यूनिट 5 भी फाइनेंस का है। ठीक है, यूनिट 5 के कुछ और टॉपिक भी हैं। यूनिट 5 में अगर आप वही फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो एक पेपर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी पढ़ते हैं ना, तो वही है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ना है। डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, जिसमें फ्यूचर ऑप्शन वगैरह आता है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 5 का सिलेबस। आ जाते हैं यूनिट 6 पे। अब यूनिट 6 जो है ना, ऐसे 10 यूनिट है, अभी छठा यूनिट चल रहा है। देखिए सिलेबस काफी वाइड है,
आपको ये बात समझ में आई? अभी चल रहा है अप्रैल 2025, जून के एंड में, जून 2025 में एग्जाम होने वाला है। तो 2 महीने का टाइम है और सिलेबस पूरा काफी आप देख रहे हैं कि जो एमबीए में आपने 2 साल में पढ़ा है वो पूरा ही सिलेबस है। ठीक है, बस यहाँ पे टॉपिक दे दिए गए हैं, तो इन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक पेपर पढ़ा था एमबीए में। एमबीए सेकंड सेमेस्टर में जनरली रहता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहां से लेके यहां तक आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है। ठीक है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसके आगे आपने मार्केटिंग का एक पेपर पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, पढ़ा था ना एमबीए में मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बस वही मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ पे आपको पढ़ना है डिटेल में। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, ओरिएंटेशन, ठीक है, कस्टमर वैल्यू, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था ना, वो सब, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, वो सब डिटेल में आपको पढ़ना है। तो ये है यूनिट 6। आ जाते हैं यूनिट 7 पे। तो यूनिट 7 में अब आपको जो है ना, जो मार्केटिंग अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया था, अगर आपने एमबीए में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लिया था, तो आपने कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह डिटेल में पढ़ा होगा ना। तो वही है, यूनिट 7 जो है वो मार्केटिंग में ही और इन डेप्थ में, जिसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग, कंज्यूमर सीआरएम, जो कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो वो सब, रिटेल मार्केटिंग, इमर्जिंग ट्रेंड जो है मार्केटिंग के, इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो ये सारे मार्केटिंग के जो स्पेशलाइज जो टॉपिक है, ये आपको पढ़ने हैं यूनिट 7 में। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिट 8 पे। अब आ जाते हैं यूनिट 8 पे। दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 8। यूनिट 8 में आपको स्टैट्स का भी एक पेपर पढ़ा होगा ना, बिजनेस स्टैट्स का एक पेपर, जिसमें थोड़ा सा आपने रिसर्च मेथोलॉजी भी पढ़ी होगी। तो बस वही यूनिट 8 जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पेपर, न्यूमेरिकल ये सारे टॉपिक हैं, स्टैट्स प्लस आरएम, रिसर्च मेथोलॉजी मिला के है। इसमें आपको स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजमेंट, जिसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड वगैरह, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब डिटेल में पढ़ना है। डेटा कलेक्शन एंड क्वेश्चनर डिजाइन, जो रिसर्च मेथोलॉजी में आप पढ़ते हैं, ये डिटेल में पढ़ना है। सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़े होंगे, ये सब डिटेल में पढ़ना है। रिसर्च मेथोलॉजी में आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, डिफरेंट टेस्ट पढ़े हैं, वो डिटेल में पढ़ना है। फिर स्टैट्स में आपने कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा था, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है। तो ये स्टैट्स प्लस आरएम मिला करके ये आपका यूनिट 8 का ये टॉपिक है। ठीक, फिर इसके बाद यूनिट 8 में ही आगे आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पेपर पढ़ा होगा एमबीए में। ऑपरेशन मैनेजमेंट भी तो पढ़ा था, जिसमें प्लांट लेआउट वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो वही ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसका क्या रोल है, क्या स्कोप है, फैसिलिटी लोकेशन लेआउट, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ठीक है। और ओआर का भी एक पेपर पढ़ा था। ओआर मतलब ऑपरेशन रिसर्च का भी आपने एक पेपर पढ़ा था ना। तो ओआर के भी कुछ टॉपिक, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, क्यूइंग, पर्ड सीपीएम, तो ये टॉपिक है। ठीक है, तो यूनिट 8 में बेसिकली स्टैट्स, आरएम, ओएम और ओआर, यानी 4 सब्जेक्ट आपको, थोड़े थोड़े जो टॉपिक दिए गए हैं वो आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। आ जाते हैं यूनिट 9 पे। यूनिट 9 पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस का भी एक पेपर आपने पढ़ा था मार्केटिंग, अपने एमबीए में। वही है इंटरनेशनल बिजनेस, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पढ़ना है। तो ये है एफडीआई के बारे में, मल्टीलेटरल रेगुलेशन जो है ट्रेड में, ये इंटरनेशनल ट्रेड का प्रोसीजर क्या होता है, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब वैसे आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में बीएसटी में ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है यूनिट 9 में। तो यूनिट 9 में आपको आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है, प्लस आईटी, आईटी याद है ना, आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो भी आपने पढ़ा होगा एमबीए के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, एक पेपर आईटी का भी होता है। तो वही आईटी यहाँ पे यूनिट 9 में है। ये देखिए आईटी का, इसमें आईटी यूज क्या है कंप्यूटर का मैनेजमेंट एप्लीकेशन में, एआई की जो आजकल हर कोई बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बिग डेटा, डेटा वेयर हाउसिंग, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट 9 में। ठीक है, तो यूनिट 9 बेसिकली आईटी और आईबी का कॉम्बिनेशन है। आ जाते हैं आखिरी यूनिट, यूनिट 10 पे। यूनिट 10 क्या है?
एंटरप्रेन्योर, ईडी का आपने एक पेपर पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक पेपर पढ़ा होगा ना, तो वही है यूनिट 10। यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, प्रोसेस क्या है, इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस, बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब के बारे में डिटेल में, सिक इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, प्लस फाइनेंस वगैरह कैसे होता है, तो ये सारी डिटेलिंग आपको, थ्योरी टॉपिक है सारे, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 10 में पढ़ने हैं। तो ये सिंपल सा सिलेबस था मैनेजमेंट का, जिसमें आपको 10 यूनिट पढ़नी है। और आपने देखा इस सिलेबस को, जो मैंने रीड किया, तो आपने देखा होगा कि एमबीए में जितना आपने 2 साल में पढ़ा था, वो सारे ही सब्जेक्ट्स, थोड़े थोड़े ही भले ही, सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि सिलेबस तो बहुत वाइड है। और अब हमारे पास समय कितना है, 2 महीने का समय है। तो यानी हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी है, और थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करनी है, तेजी से पढ़ाई करनी है, तभी हम पूरा सिलेबस कर पाएंगे, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए काफी मतलब स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम फिर तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ाई करें। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक तो आप इन सब्जेक्ट की, अगर हो सके आपके घर के आसपास मतलब लाइब्रेरी वगैरह हो, तो वहां से इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे मार्केटिंग की मैं बात करूं तो मार्केटिंग की कॉटलर है, एचआरएम की वीएसपी राव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आई एम पांडे बहुत अच्छी बुक है। तो ऐसी हर जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो लेकर के पढ़ना शुरू करिए। एक रास्ता ये है। ठीक है, वो तो करना ही है आपको, बुक से तो पढ़ना ही है, स्टैंडर्ड बुक्स लेनी है, उससे तो पढ़ना ही है। इसके साथ ही मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ ये मैं बताती हूँ, कि मेरे चैनल पे ये जितने भी सब्जेक्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। 1000 से भी ज्यादा सब्जेक्ट मेरे चैनल पे, 1000 से भी ज्यादा लेक्चर वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, एंड 30 से भी ज्यादा सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। 30 से ज्यादा सब्जेक्ट मेरे चैनल पे है, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट भी कवर होते हैं। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ले चलती हूँ अपने चैनल पे, जहां पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे प्लेलिस्ट में डिवाइड किया हुआ है। इससे आपको सर्च करने में, इन टॉपिक को सर्च करने में, इन सब्जेक्ट को सर्च करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से कर लेंगे। तो ये है मेरा चैनल, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है। ठीक है, तो इसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप इस पे आइएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस जो सब्जेक्ट था, उसकी ये सेपरेट प्लेलिस्ट है, बिजनेस लॉ की है, कंपनी लॉ की है। ठीक है, फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की है, ये आपके कॉमर्स के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑडिटिंग की। और एक चीज और है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व करने हैं, तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, इनकम टैक्स की, बिजनेस मैथ्स की, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की प्लेलिस्ट है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ये प्लेलिस्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये प्लेलिस्ट है। ये सारी ही मैंने बहुत डिटेल में कवर की हुई है। एक सेकेंड, शायद इंटरनेट स्लो है। ये इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, एक बार रेफर कर सकते हैं। ये एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, ये स्टैटिस्टिक की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, पार्टनरशिप की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक टॉपिक मैंने आपको बताया था उसकी प्लेलिस्ट है ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, और एक चीज और है, 1000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे है। 1000 एमसीक्यू, ये कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, उनपे मैंने 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 92 लेक्चर वीडियो है, आधे आधे घंटे के 92 लेक्चर वीडियो है, जिसमें मैंने 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे इस पे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना, मैं सजेस्ट करूंगी ये जरूर रेफर करिएगा, ये आपके इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट था, देखिए इकोनॉमिक्स वगैरह भी है, तो ये सारा कंटेंट है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो कि मैम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने कवर किया है कि नहीं, ऐसा कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो आपको कंटेंट तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको इन पे लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको केवल सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है।
ठीक। और एक चीज और है, काफी स्टूडेंट मुझे नोट्स के लिए कहते हैं, क्योंकि अब 2 महीने का समय बचा है, समय काफी कम है। तो नोट्स वैसे तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि नोट्स खुद ही बनाने चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, कुछ स्टूडेंट जॉब में होते हैं, प्लस कुछ की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इतना समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मेरी एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरी एप्लीकेशन है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहां से, मेरी एप्लीकेशन से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और मेरी एप्लीकेशन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे एप्लीकेशन पे जाके कैसे नोट्स मिलेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में आप जाएंगे, जहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड वो खोलती हूँ। ये वो शॉर्ट है, ठीक है। इसमें मैंने डिटेल में बताया है, मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में सर्च करिएगा। ये वो शॉर्ट्स है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको नोट्स कैसे मिल जाएंगे मेरी एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो आपको नोट्स मिल गए, लेक्चर वीडियोस मिल गए, तो अब यानी आपको क्या करना है, आपको केवल सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो वाइंड अप करते हैं, और अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो लेक्चर वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इस बार का जो जून 2025 में एग्जाम होने वाला है वो क्या दे रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग, अगर ज्यादा बच्चे हुए तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसी जून जो 2025 में नेट का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए और लेक्चर वीडियोस लाऊंगी, अगर ज्यादा स्टूडेंट होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए अपनी अटेंडेंस जरूर कमेंट सेक्शन में लगाइए कि आप इस बार दे रहे हैं कि नहीं एग्जाम दे रहे हैं, एंड किस सब्जेक्ट में दे रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।